एवरीवन, डियर ऑल, गुड मॉर्निंग। क्यूसी हिंदी क्लासेस के तरफ से मैं जेपी सर आप सभी प्रिय छात्र छात्राओं का मैं अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। कहते हैं कि विद्या से विनम्रता मिलती है और विनम्रता से योग्यता मिलता है, यानी योग्यता की प्राप्त होती है। इसी योग्यता, अगर हमारे अंदर काबिलियत है, योग्यता है, गुण है, तो गुण से हमें धन की भी प्राप्त हो जाती है और इस धन का उपयोग हम धर्म के लिए करते हैं। यानी कहने का मतलब, जो हम विद्या का मतलब ज्ञान से हमें क्या मिलेगा? विनम्रता मिलेगा। विनम्रता से, अगर हमारे अंदर विनम्रता है, काबिलियत है, तो हमें योग्यता मिलेगा। योग्यता का मतलब जो आपके पात्रता है, एबिलिटी जिसको बोलते हैं, और वो चीज़ है आपके अंदर, तो आपको धन की प्राप्त होगी और धन मिलेगा तो धर्म की रक्षा के लिए आप उपयोग करेंगे। यानी इन सारे चीज़ों के कारण हमें तब जाके सुख की प्राप्ति होती है। तो आइए, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सारे स्टूडेंट्स जितने भी इस चैनल से जुड़े हैं, आप सभी लोग बहुत ही अच्छे और खैरियत खैरात होंगे। तो वर्णमाला हमारा जो हिंदी व्याकरण में चैप्टर चल रहा था, और इससे पिछले वाले वीडियो में मैंने आप लोग को वर्णमाला से संबंधित वर्ण किसे कहते हैं, है ना, अक्षर किसे कहते हैं, वर्णमाला किसे कहते हैं, ये सारी चीज़ें मैंने आप लोग को क्लियर कर दिया था। अब जो आज हम वीडियो प्रारंभ करने वाले हैं, इस वीडियो में हम वर्णमाला के भेद का मतलब प्रकार, है ना, उसका भाग, इसके बारे में जानेंगे। तो अगर हम सामान्यतः, अगर हम ये कहें कि वर्णमाला के सामान्यतः कितने भाग होते हैं या कितने भेद होते हैं, भेद हैं, तो आपको नॉलेज के लिए मैं बता दूं। अगर सामान्यतः की बात करें तो आपको 3 बताना है, ठीक है। अगर मुख्यतः की बात करें, कहें कि वर्णमाला के मुख्यतः का मतलब मेन, ये दोनों बातें याद रखना। आजकल कंपटीशन में ये भी क्वेश्चन पूछ दे रहा है, सामान्यतः कितने होते हैं, है ना। किसी का भाग सामान्यतः के रूप में पूछ रहा है, किसी का भाग मुख्यतः के रूप में पूछ रहा है। तो इसलिए मैं आप लोग को ये दोनों चीज़ें बता देता हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। और मुख्यतः कितने भेद होते हैं तो आपको जानकारी होना चाहिए। मुख्यतः कितने होते हैं डियर ऑल, बताइए आप लोग भी? 2 होते हैं, ठीक है। तो आज इसी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए, अगर हम ये कहें कि हम कोई भी वर्ण का उच्चारण करते हैं तो मुख्य रूप से 2 करते हैं। कैसे? या तो एक नाक से करेंगे या एक मुंह से करेंगे, है ना। अगर मुख्यतः की बात करें तो या तो नाक से करेंगे या तो मुख से करेंगे, या फिर अगर सामान्यतः की बात करें तो या तो नाक से करेंगे या तो मुख से करेंगे, या फिर नाक और मुंह दोनों का उपयोग करेंगे, दोनों का संयुक्त, यानी दोनों का उपयोग करेंगे। जैसे हमें नाक से बोलना है तो बोलते हैं ना, बोलते हैं कि नहीं, तो ये नाक का यूज हो रहा है। मुंह से उच्चारण करना है तो मुंह से बोलते हैं, जैसे क, ख, ग, तो ये मुंह से उच्चारण हो रहा है, ठीक है। अगर इन दोनों का यूज करके अगर हम उच्चारण करते हैं तो जैसे कुछ स्वर आते हैं या कुछ अयोगवाह आते हैं इसके अंतर्गत, जैसे अंग बोलते हैं, जैसे चाँद बोलिए, चाँद, है ना। तो चाँद हुआ, गाँव वर्ड हुआ, है ना, ग्रामीण यानी गाँव, तो चाँद, गाँव, है ना। ऐसे वर्ड को यूज करने के लिए नाक और मुंह दोनों का यूज किया जा रहा है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि मैं आप लोग को क्या बताना चाह रहा हूँ। यानी सामान्यतः के तौर पे 3 होते हैं
मुख्यतः के तौर पे दो होते हैं। बहुत से बच्चों के दिमाग में ये भी क्वेश्चन चल रहा होगा, या बहुत से बुक आप लोग पढ़ते होंगे हिंदी व्याकरण का, तो उसमें आप लोग देखे होंगे कि वर्ण देता है कि वर्ण के दो भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। लेकिन मैंने आप लोग को यहाँ पे बताया कि वर्णमाला के कितने भेद होते हैं, तो इसमें आप लोग को कन्फ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। या आपसे वर्ण पूछे या वर्णमाला पूछे, आपको यही दोनों का आंसर एक ही होता है। क्यों? क्योंकि वर्ण के क्रमबद्ध समूह से ही तो वर्णमाला बना है। तो इसके लिए बिल्कुल कन्फ्यूज नहीं होना है। अगर क्वेश्चन पूछता है कि वर्ण के कितने भेद होते तब भी दो होता है। अगर आपसे क्वेश्चन करें कि वर्णमाला के कितने भेद होते हैं मुख्य रूप से, है ना, तो भी दो ही बताना है। कौन कौन सा? स्वर और व्यंजन। लेकिन सामान्यता की बात करें कि सामान्यता के आधार पे कितने होते हैं, तो एक होता है स्वर, दूसरा होता है अयोगवा, तीसरा होता है व्यंजन। ठीक है डियर, तो मैं उम्मीद करता हूं कि इसमें आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए अब ये तीन कौन कौन से होते हैं देख लीजिए। इन तीन की बात करें हम लोग, तो पहला आपका होता है स्वर, ये तो सबको पता है। दूसरा जो होता है अयोगवा, ये सबके बारे में एक एक चीज़ बातें बताई जाएगी। क्या होता है अयोगवा, क्या होता है स्वर, है ना, कौन सा वर्ण किसके अंतर्गत आता है, किस वर्ण का उपयोग प्राण से किया जाता है, किस वर्ण का उपयोग घोष से किया जाएगा, है ना, अल्प प्राण और महाप्राण, है ना, किससे किस वर्ण का कम आवाज़ निकल रहा है यूज करने में, कौन सा वर्ण ह्रस्व स्वर होता है, कौन सा वर्ण दीर्घ स्वर होता है, कौन सा वर्ण प्लुत स्वर होता है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग इसी के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो पहले इसके प्रकार को क्लियर कर लेते हैं। व्यंजन, ठीक है, देख रहे हैं सामान्यता के आधार पर स्वर होता है एक होता है अयोगवा, एक होता है व्यंजन। लेकिन आपको मुख्यतः की बात करें, है ना, तो मुख्यतः में सिर्फ दो ही होते हैं। पहला होता है आपका स्वर और दूसरा होता है आपका व्यंजन। क्लियर है डियर ऑल? तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो हम पढ़ रहे हैं वर्णमाला के भेद, सामान्यतः कितने होते हैं और मुख्यतः कितने होते हैं, ये सारी चीज़ें मैंने आप लोग को यहाँ पे बता दिया है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं वर्णमाला के भेद। तो मैंने अभी आप लोग को बताया कि वर्णमाला के तीन भेद होते हैं, ठीक है। पहला आपका होता है स्वर, दूसरा होता है मान लीजिए अयोगवा, और तीसरा जो होता है आपको व्यंजन। मैं फिर से बता दे रहा हूँ, क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है कि क्वेश्चन पूछ दे कि स्वर के मुख्यतः कितने भेद होते हैं, वर्ण के कितने मुख्यतः भेद होते हैं, या वर्णमाला के कितने मुख्यतः भेद होते हैं, तो दो ही बताना है, स्वर और व्यंजन। लेकिन ऐसे सामान्यतः पूछे या हमें व्याकरणीय आधार पर जानना है तो इन तीनों के बारे में जानना है। अब देखिए स्वर क्या होता है, स्वर से संबंधित हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे कि स्वर की परिभाषा, यानी स्वर क्या होता है, ठीक है, स्वर से संबंधित पढ़ेंगे। स्वर की परिभाषा, स्वर के कितने भेद होते हैं, ठीक है, कितने भेद होते हैं, स्वर के भी भेद होते हैं, ठीक है ना, कौन कौन से होते हैं तो ये भी जान लीजिए। इसी के अंतर्गत स्वर के कितने भेद होते हैं, तो स्वर के तीन भेद माने जाते हैं। पहला होता है ह्रस्व स्वर, है ना, ह्रस्व स्वर कौन कौन से होते हैं, यानी 11। आप लोग को बताया था ना कि हिंदी में स्वरों की संख्या 11 होती है, तो उन 11 में से कौन सा ह्रस्व स्वर होता है, कौन सा प्लुत स्वर होता है, कौन सा आपका दीर्घ स्वर होता है, ठीक है ना।
तो वही चीज़ हम लोग पढ़ेंगे। दूसरा होता है आपका दीर्घ स्वर, तीसरा होता है आपका प्लुत स्वर। प्लुत स्वर को त्रिमात्रिक स्वर भी बोलते हैं ना, याद रखना है, त्रिमात्रिक स्वर। क्लियर है? तो ये सारी चीज़ें हम लोग इसी के अंतर्गत पढ़ेंगे, स्वर के अंतर्गत, यानी 11 स्वर में कौन सा ह्रस्व स्वर होता है, कौन सा दीर्घ स्वर होता है, कौन सा प्लुत स्वर होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें स्वर के अंतर्गत पढ़ेंगे। अयोग वाक्य के अंदर अगर हम चलेंगे तो ये पढ़ेंगे कौन सा अनुनासिक होता है स्वर, है ना, अनुनासिक कौन सा होता है, अनुस्वार कौन सा होता है, अनुनासिक। ठीक है, कौन सा अनुस्वार होता है ना, ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत पढ़ेंगे। व्यंजन में चलेंगे तो व्यंजन में हम लोग पढ़ेंगे, व्यंजन को भी कई भाग में बांटा गया, व्यंजन की परिभाषा क्या होती है, व्यंजन के कितने भाग में बांटा गया, तो आपको जानकारी होना चाहिए कि एक होता है स्पर्श व्यंजन, है ना, फिर अंतस्थ व्यंजन। व्यंजन आपको मैंने बताया था कि व्यंजन टोटल 33 होते हैं, है ना। अगर व्यंजनों की संख्या पूछे तो 33, लेकिन 2 और जोड़ दिया जाता है जिसको द्विगुण बोलते हैं। वो सारी चीज़ें यहाँ बताया जाएगा कि वो 2 कौन कौन से हैं, तो उसको लेकर टोटल 35 हो जाते हैं। अंतस्थ व्यंजन, ठीक है। इसके बाद ऊष्म व्यंजन इसी में पढ़ेंगे, किसको ऊष्म व्यंजन बोलते हैं, और इसके अलावा संयुक्त व्यंजन भी पढ़ेंगे। ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे और इन्हीं में से कंपटीशन में भी पूछता है। तो आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को सारी बातें समझ में आ गया होगा वर्णमाला के भेद से संबंधित। ठीक है, एक मतलब हम जो प्रकार मैंने आप लोग को बताया है, इस प्रकार के अंतर्गत हमें क्या क्या सारी चीज़ें पढ़ना है वो मैंने आप लोग को यहाँ क्लियर कर दिया। अब जब हम नेक्स्ट जो वीडियो प्रारंभ करेंगे, उस वीडियो में इन तीनों के बारे में, यानी स्वर किसे कहते हैं, स्वर के कितने भेद होते हैं, और जो स्वर होते हैं वो उसके अंतर्गत यानी ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत के अंतर्गत कौन कौन से स्वर आते हैं, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। प्राण क्या होता है, अल्प प्राण क्या होता है, महाप्राण क्या होता है, ये सारी चीज़ें इसी में पढ़ा जाएगा। फिर आगे चलते हैं, दूसरा जो इसका प्रकार है अयोगवा। अयोगवा के अंतर्गत अनुनासिक, अनुस्वार कौन से होते हैं। अयोगवा मतलब न तो व्यंजन है और न तो स्वर कहलाते हैं। अयोगवा किसे कहते हैं, आपको सारी चीज़ें डिटेल से बताया जाएगा। अयोगवा न तो स्वर होते हैं न तो व्यंजन होते, उसे अयोगवा कहते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें इसमें बताया जाएगा। तीसरा जो हमारा प्रकार है व्यंजन, व्यंजन के अंतर्गत हम पढ़ेंगे कि व्यंजन की परिभाषा क्या होती है ना। इसके प्रकार में आएंगे तो स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, ऊष्म व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, ये सारी चीज़ें व्यंजन के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए, मेरा अब जो आपको नेक्स्ट बातें जो बताने का मकसद है ये कि आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। आज ये सारी चीज़ें बताया गया है कि प्रकार कितने होते हैं, इसके अंतर्गत क्या क्या आते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट वीडियो प्रारंभ करेंगे उसके अंदर इन तीनों के बारे में एक एक करके सारी चीज़ें हम लोग जानेंगे और पढ़ेंगे। ओके डियर ऑल, तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू।